जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग आज देखेंगे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर हुआ था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लिया गया था। तो उसके क्वेश्चन को हम देखेंगे जो कि मध्य प्रदेश और आईसीटी है इसमें, और करंट के भी कुछ क्वेश्चन हैं तो देखते हैं। ठीक है। मित्र से तुरंत रियल टाइम संचार के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? तो किसका करना चाहिए? आईआरसी का और इंस्टेंट मैसेजिंग का उपयोग करना चाहिए तुरंत रियल टाइम में संचार के लिए मित्र से। ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से संचार में उपयोगी गाइडेड मीडिया का उदाहरण कौन सा है? तो फाइबर ऑप्टिक केबल जो है मीडिया का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ई कॉमर्स एक्टिविटी नहीं है? तो उपर्युक्त में से कोई भी ई कॉमर्स एक्टिविटी नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि यह तीनों तो हैं तो इसमें यह पूछा गया है कि एक ई कॉमर्स एक्टिविटी नहीं है, तो इसमें तीनों हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्यूरिंग टेस्ट में सहभागियों की संख्या कितनी होती है? तो 3 इसमें होती है ट्यूरिंग टेस्ट में। भारत के द्वारा NMEICT परियोजना किस विभाग के लिए प्रारंभ किया गया है? तो शिक्षण विभाग के लिए यह प्रारंभ किया गया है। निम्न में से कौन सा बस कंप्यूटर उपयोगकर्ता को प्लग एंड प्ले ऑपरेशन का साधन देता है? तो USB प्लग एंड प्ले ऑपरेशन का साधन देता है। कहते हैं फजी लॉजिक में बहुत सफल उपयोग हो रहा है। तो वॉशिंग मशीन का, एयर कंडीशनर का और डिश वॉशर का फजी लॉजिक में उपयोग हो रहा है। तो प्रयुक्त तो सभी सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर मानव के समकक्ष सोचने के लिए काबिल है या नहीं, ये जानने के लिए कौन सी पद्धति उपयोगी होती है? तो ट्यूरिंग टेस्ट इसके लिए उपयोगी होता है। ठीक है। निम्न में से किस प्रतीक एवं नियम का उपयोग FOPL में होता है? तो प्रेडिकेट और लॉजिक क्वांटिफायर्स में दोनों का उपयोग होता है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया का नाम क्या है? पल्स कोड मॉड्यूलेशन इसका प्रक्रिया का नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस किस अभिलेख में तंतुवाय श्रेणी का विवरण मिलता है? तो कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख में तंतुवाय श्रेणी का विवरण मिलता है। उस यूनानी राजदूत का नाम बताइए जिसे वेशनगर में गरुड़ स्तंभ की प्रतिष्ठा की थी। तो हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। बिरबल भंजिका के लेखक कौन थे? तो राजशेखर बिरबल भंजिका के लेखक थे। राम रसायन के लेखक कौन है? तो पद्माकर राम रसायन के लेखक हैं। प्राचीन काल प्राचीन नाम मैकल से निम्न में से किस क्षेत्र का बोध होता है? तो अमरकंटक का बोध होता है। किस चंदेल शासक ने प्रयाग के संगम में जल समाधि ली थी? तो धंग ने चंदेल शासक जो थे प्रयाग के संगम में जल समाधि ली थी। बघेली को उत्तर प्रदेश के किस बोली के निकट माना जाता है? तो अवधी के निकट माना जाता है। धार में शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? तो इसका क्वेश्चन आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया था। बुंदेलखंड में लोक देवता के रूप में मान्य है? तो लाला हरदयाल मान्य है लोक देवता के रूप में। लाला हरदौल को माना जाता है, लाला हरदौल को माना जाता है, और हरदौल की मनौती भी बुंदेलखंड में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो मंदिर समूह के निर्माता कौन थे? तो चंदेल खजुराहो मंदिर समूह के निर्माता थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में असत्य है? तो औसत वार्षिक वर्षा 200 mm से कम होती है, यह असत्य है क्योंकि औसत वार्षिक वर्षा 200 mm ही होती है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सघनतम वन पाए जाते हैं? तो सतपुड़ा मैकल क्षेत्र में सघनतम वन पाए जाते हैं। जोहिला, सोहागपुर, पेंच, कान्हा एवं सिंगरौली क्षेत्रों में कौन सा ऊर्जा संसाधन सर्वाधिक पाया जाता है? तो कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कथन मालवा के पठार की सही अवस्थिति दर्शाते हैं? तो ए एवं डी मालवा के पठार की सही अवस्थिति दर्शाते हैं। यह मध्य अधित्यका के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है। यह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यह बेतवा एवं जोहिला की घाटी में स्थित है, गलत है। बेतवा विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है, जोहिला उधर अमरकंटक से निकलती है, तो ये गलत है। यह बुंदेलखंड अधित्यका के पूर्व में स्थित है, तो यह भी गलत है।
ठीक है, ए एवं डी सही है। मैंगनीज एस के प्रमुख पेटी किन जिलों में पाई जाती है? तो बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ में मैंगनीज एस की पेटी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। ठीक है, यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत बेतवा नदी पर अशोकनगर एवं ललितपुर की सीमा पर बांध बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई 43.80 मीटर एवं लंबाई 562.50 मीटर है। ठीक है, तो यह किस सिंचाई परियोजना की विशेषता है? यह राजघाट सिंचाई परियोजना की विशेषता है। मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख संसाधन क्या है? कुआं एवं ट्यूबवेल है। पचमढ़ी में तापमान कम रहने का प्रमुख कारण क्या है? ऊंचाई एवं वनस्पति। ठीक है, छतरपुर जिले में पाया जाने वाला हीरा निम्नलिखित में से किस विकासखंड में अवस्थित है? तो बंदर, पिछोर, पिपरिया तीनों में अवस्थित है यह। ठीक है ना, छतरपुर में पाया जाने वाला जो हीरा है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे? तो कैलाश नाथ काटजू मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं, ये मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? तो सुंदरलाल भटवा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये सब राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का अलग से गठन किया गया है? तो अप्रैल। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितनी स्तरीय है? तो 3 स्तरीय मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है ना, जोगी एलएम सिंघवी समिति ने संवैधानिक दर्जा के लिए सिफारिश की थी और 3 स्तरीय के लिए बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगोरिया पर्व मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो झाबुआ जिले में भगोरिया पर्व मनाया जाता है। आयुध निर्माण खामरिया मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो जबलपुर में अवस्थित है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया सौदा पत्रक मोबाइल ऐप किस से संबंधित है? तो कृषि क्षेत्र से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो डिंडोरी ही सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। एक जिला एक उत्पाद के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का उत्पाद है। तो आलू जो है इंदौर जिले का उत्पाद है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हरदा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ अवस्थित है? तो भोपाल में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2023 में भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए हैं? अब्दुल फतेह अल सीसी 2023 में गणतंत्र दिवस के अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P75 परियोजना के तहत निर्मित कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया है? तो INS वागीर को शामिल किया गया है। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल नहीं है? बिस्सा की उदयगिरी की गुफाएं नहीं है, बाकी यह सब हैं यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में संपन्न हुआ? तो गुजरात में संपन्न हुआ है। निम्नलिखित में से किस जिले को मध्य प्रदेश के राज्य खेल के रूप में घोषित किया गया है? तो मलखम्ब को मध्य प्रदेश के राज्य खेल के रूप में घोषित किया गया है। फरवरी 2023 में राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। निम्न में से बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए मध्य प्रदेश सरकार की कौन सी योजना कौन सी है? तो लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। जिसका पहला लॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो लम्हेटा गांव में जिसका पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जा रहा है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया था? तो इंदौर में आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार की खेत तालाब योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाले अनुदान की अधिकतम सीमा क्या है? तो 16,350 रुपये प्राप्त होते हैं मध्य प्रदेश में खेत तालाब योजना के तहत किसानों को। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे।